हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेनर एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं अब लेकर चलता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा रेल पथ अनुरक्षण यानी ट्रैक रेल मेंटेनेंस। इसमें दोस्तों ट्रैक रेल मेंटेनेंस में इसमें आते हैं रेल, स्लीपर, फॉर्मेशन, गिट्टी। जैसे फर्स्ट में आते हैं फॉर्मेशन, फिर गिट्टी, उसके ऊपर स्लीपर डाला जाता है और बाद में रेल। यह सब मिलकर एक रेल पथ का निर्माण करता है। तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर डैश की गहराई तक खोली जाती है। अगर आप थ्रू पैकिंग कर रहे हैं तो कितनी गहराई तक खोली जाएगी? तो ये 50 mm आंसर है। इसमें जैसे ये स्लीपर है, स्लीपर इंड के बाद इधर 50 mm और इधर 50 mm खोली जाती है, तो उसे थ्रू पैकिंग के समय में खोली जाती है। तो वही पूछ रहा है, वो कितनी गिट्टी खोली जाती है? तो 50 mm दोनों साइड खोली जाती है। फ्लोटिंग स्थिति में सीधे रेल पथ पर बड़ी लाइन के लिए गेज टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? अगर फ्लोटिंग कंडीशन है और सीधी रेल लाइन है तो उसमें गेज टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? तो -6 mm से +6 mm। इसका आंसर ए हो जाएगा। 350 mm से अधिक त्रिज्या वाले घुमावों पर बड़ी लाइन नई रेल पथ के लिए अनुरक्षण में गेज टॉलरेंस डैश होती है। तो इसमें कितना डैश होने चाहिए? ये देखिए गलत लिख दिया है। ये 350 के जगह पे ये आप 440 कर लीजिए। ये 440 440 mm से अधिक त्रिज्या वाले घुमावदार पर बड़ी लाइन नई रेल पथ के लिए अनुरक्षण में गेज टॉलरेंस होनी चाहिए। तो ये गेज टॉलरेंस -6 mm से +15 mm होनी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी 440 होगा, ये 440 440 mm से कम त्रिज्या वाले घुमावदार पर बड़ी लाइन नई रेल पथ के लिए अनुरक्षण में गेज टॉलरेंस डैश होती है। तो अगर 440 mm से अगर त्रिज्या कम है तो उसका टॉलरेंस गेज का कितनी होनी चाहिए? तो ये उसका टॉलरेंस हो जाएगा +20 mm। रेल पथ के मध्य स्थान में गिट्टी का रिड्ज के भीतर होनी चाहिए। तो रेल पथ के मध्य जो है वो गिट्टी कितना mm तक अच्छा है, रिड्ज कितना होनी चाहिए? तो ये 50 mm की गिट्टी होनी चाहिए रेल पथ के अंदर में। पैकिंग के दौरान घुमावों पर डैश को बेस रेल के रूप में माना जाता है। तो अगर आप पैकिंग कर्व में कर रहे हैं तो आप बेस रेल किसे मानेंगे? तो वो बेस रेल इनर रेल को माना जाता है। क्रॉस लेवल के करेक्शन से पहले बेस रेल को डैश रेल लंबाई तक पैक किया जाएगा। तो अगर आप क्रॉस लेवल करेक्शन कर रहे हैं तो वो बेस रेल को कितनी रेल तक पहले पैकिंग किया जाना चाहिए? तो इसमें पहले पैकिंग किया जाना चाहिए ये 2 रेल तक। अब पहले 2 रेल को पैकिंग कर लिया जाना चाहिए। रेल जॉइंट के पास स्लीपरों की
ओवर पैकिंग का परिणाम डैश हो सकता है। अगर आप रेल जॉइंट के पास स्लीपर को ज़्यादा पैकिंग करेंगे तो ये क्या हो सकता है, तो ये हाई जॉइंट हो सकता है। रेल पथ अनुरक्षण में किस औजार का उपयोग किया जाता है? रेल पथ अनुरक्षण में किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सभी का उपयोग किया जाता है, वायर क्ला, क्रोबार और शैवाल। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखते समय क्रोबार को गिट्टी में कोण से अधिक नहीं खड़ा किया जाना जाए। तो आप अगर क्रोबार से गिट्टी को पैकिंग करते हैं तो इसका कैसा क्या करना चाहिए, ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री से अधिक खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री से ज़्यादा खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। यदि ज्वाइंट का स्तर रेल स्तर से ऊपर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर ज्वाइंट का स्तर रेल स्तर से ऊपर हो तो उसे हाई ज्वाइंट कहा जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल पथ को गहरी स्क्रीनिंग यानी डीप स्क्रीनिंग के दौरान एक समय में डैश स्लीपरों के समूह को निपटाया जाए। अगर आप डीप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको पहले एक स्लीपर को, अगर आप कर रहे हैं तो पहले 4 स्लीपर को आपको उसको सपोर्ट के लिए होनी चाहिए। अगर ये देखिए ट्रैक है तो आप अगर इधर 2 स्लीपर और इधर 2 स्लीपर कर रहे हैं, पैकिंग कर देना चाहिए। उसके बाद ये बीच का डीप स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्लीपर। रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग यानी डीप स्क्रीनिंग के दौरान सामान्य गति को दिनों में बहाल किया जाए यदि रेल पथ को मैनुअल रूप से पैकिंग किया गया हो। अगर आप मैनुअल रूप से किए, आदमी लगाकर आप किए हैं, तो आपको फिर से वही गति बहाल करने के लिए आपको 21 दिनों के बाद ही आप कर सकते हैं। रेल पथ की डीप स्क्रीनिंग के दौरान सामान्य गति को दिनों में बहाल किया जाएगा यदि रेल पथ को BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग और टैंपिंग मशीन द्वारा पैक किया गया हो तथा उसके बाद DTS से जांच की गई हो। अगर BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग किया गया हो और पैकिंग मशीन के द्वारा पैक किया गया हो और DTS वाइब्रेशन के द्वारा अगर जांच किया गया हो, अगर ये तीनों प्रक्रिया है तो फिर से सामान्य गति बहाल करने के लिए आपको 8 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। दोहरी लाइन पर डैश में डीप स्क्रीनिंग की जाए। तो दोहरी लाइन पर आपको किस तरह से किया जाना चाहिए, तो जिस तरह से यातायात की दिशा हो वो यातायात की विपरीत दिशा से किया जाना चाहिए। पूरे रेलपथ की डीप स्क्रीनिंग कम से कम वर्ष में डैश एक बार या डैश GMT में की जानी चाहिए। तो आपको डीप स्क्रीनिंग कम से कम 10 वर्ष तथा 500 GMT के अंदर किया जाना चाहिए। या तो 10 वर्ष होना चाहिए पहले या 500 GMT तो डीप स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए। GMT बोले तो ग्रॉस मेट्रिक टन। डीप स्क्रीनिंग के कार्य को मैनुअल रूप से न्यूनतम 10 किलोमीटर में गति पर किया जाए। डीप स्क्रीनिंग अगर कर रहे हैं तो उसका न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, तो इसका गति होनी चाहिए 20 kmph। रेल पथ की लिफ्टिंग एक समय में mm से अधिक नहीं की जाती है। रेल पथ की आप अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं यानी उठा रहे हैं तो एक बार में आपको सिर्फ 50 mm ही उठाना चाहिए। रेल पथ की लोअरिंग एक समय में डैश mm से अधिक नहीं की जानी चाहिए। तो अगर आप रेल पथ को एक बार में आप नीचा करना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं तो एक बार में आप सिर्फ 75 mm ही
उठानी चाहिए। रेल पथ की लिफ्टिंग हमेशा इकहरी लाइन पर डैश ग्रेड की दिशा में शुरू की जाए। तो ये किस दिशा में शुरू किया जाएगा? तो ये चढ़ाई के दिशा में शुरू की जाएगी। रेल पथ की लोअरिंग हमेशा इकहरी लाइन पर डैश ग्रेड की दिशा में शुरू की जाए। अगर आप लोअरिंग कर रहे हैं तो किस दिशा में शुरू की जाएगी? तो ये ढलान की दिशा में शुरू की जाएगी। दोहरी लाइन पर रेल पथ की लिफ्टिंग डैश में शुरू की जाए। दोहरी लाइन पर अगर लिफ्टिंग आप कर रहे हैं तो यातायात के विपरीत दिशा में शुरू की जानी चाहिए। रेल पथ की लिफ्टिंग कम से कम डैश के पर्यवेक्षण में की जाए। तो अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम वो कौन होना चाहिए? तो कम से कम एक कनिष्ठ रेल पथ यानी कि जेई होना चाहिए। रेल पथ की लोअरिंग कम से कम डैश के पर्यवेक्षण में की जाए। तो लोअरिंग करने के लिए कौन होना चाहिए? तो इसमें भी कम से कम जेई होना चाहिए। पुश ट्राली चलाते समय यदि दृष्टा स्पष्ट ना हो तो बीजी पर डैश दूरी तक संरक्षण किया जाना चाहिए। तो आपको अगर दृष्टा स्पष्ट ना हो तो 1200 मीटर दूरी तक आपको संरक्षण किया जाना चाहिए। एकहरी लाइन पर 2 या उससे अधिक पुश ट्रालियाँ के बीच की न्यूनतम दूरी डैश होती है। तो एकहरी लाइन पर 2 ट्राली के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, ये 100 मीटर होनी चाहिए। रेल डॉली को डैश से अधिक ढलान पर नहीं चलाया जाए। रेल ट्राली को अधिक ढलान पर नहीं चलाना चाहिए। तो वो 200/1 में बोले तो 200 में 1 से अगर अधिक ढलान है तो उसमें आपको नहीं चलाना चाहिए। किसी एक ब्लॉक सेक्शन में समूह में डैश रेल डाली से अधिक चलाई नहीं जानी चाहिए। तो किसी भी एक ब्लॉक सेक्शन अगर है, एक 2 स्टेशन के बीच को ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। एक स्टेशन अगर इधर है और एक स्टेशन इधर है, इसके बीच की जो रेलवे लाइन रहता है उसको ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं, एक ब्लॉक सेक्शन। तो एक ब्लॉक सेक्शन में डैश रेल डाली से अधिक चलाई नहीं जानी चाहिए। तो एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ 6 रेल डाली ही एक साथ चलाई जानी चाहिए। रेल डाली चलाते समय यदि दृष्टा स्पष्ट ना हो तो बीजी पर डैश दूरी तक संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर रेल डाली चला रहे हैं, अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो 1200 मीटर दूरी तक आपको संरक्षण करना चाहिए। रेल डाली का कार्य करने वाला प्रभारी एक रेल सेवक और डैश ओहदे से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है कम से कम जो रेल डाली चला रहे हैं तो वो रेल सेवक कीमैन ग्रेड के होनी चाहिए। मेन लाइन या यदि स्टेशन की सीमा के भीतर जिस लाइन पर गाड़ी को चलाना हो वहाँ गाड़ी आने के कम से कम डैश पहले लॉरियों को हटाया जाना चाहिए। तो आपको अगर जो मेन लाइन है, अगर आप रेल ट्राली या फिर डीप लॉरी कौन सा भी अगर लाइन पे आप चला रहे हैं तो गाड़ी आने से 15 मिनट पहले आपको हटा लिया जाना चाहिए। पीआरसी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसून पूर्व सावधानी के लिए अवधि डैश है। तो वो मानसून पूर्व सावधानी की अवधि ये 2 महीने है। पीआरसी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसूनोत्तर सावधानी के लिए अवधि है। तो मानसूनोत्तर सावधानी आता है ये 6 से 7 महीने, ऐसे 6 महीने ही होता है। मानसून 4 महीने और 2 महीने उससे पहले मानसूनोत्तर। तो पीआरसी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसून सावधानी के लिए अवधि है। तो ये मानसून सावधानी के लिए अवधि है, इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 महीने। तिहरी या कई लाइन पर इंटरमीडिएट रेल पथ
रेल के स्तर से डैश एमएम भीतर पटरियों के बीच इंजीनियरिंग संकेतक लगाए जाएंगे। तो अगर ये आप यार्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी संकेतक लगाना है, टीपी, टीजी या फिर स्पीड बोर्ड, कौन सा भी लगाना है तो वो रेल लाइन से 300 mm ऊपर ही लगानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 300 mm। सीटीसी सेक्शनों इकहरी लाइन को छोड़कर ड्राइवर के देखने के लिए डैश संकेतक लगाए जाएंगे। तो आप कौन सा भी संकेतक आप लगा रहे हैं, अगर टीपी, टीजी या फिर स्पीड बोर्ड, तो कौन सा भी संकेतक आप लगा रहे हैं तो ये बाईं ओर लगानी चाहिए। सीटी संकेतक डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाए। तो सीटी संकेतक होता है ये WL बोर्ड सीटी संकेतक बोर्ड होता है, तो वो लगाया जाना चाहिए 600 मीटर दूरी पे। डेटोनेटर का सामान्य कार्यकाल अवधि होता है। तो डेटोनेटर का सामान्य अवधि होता है ये 5 साल होता है। सतर्कता संकेतक के नीचे के अधिकांश भाग गति संकेतक रेल स्तर के डैश mm ऊपर होनी चाहिए। तो ये सतर्कता संकेतक जो भी बोर्ड होते हैं, स्पीड बोर्ड, कॉशन बोर्ड, तो ये जो है रेल स्तर से 2000 mm यानी 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए। टीपी एंड टीजी के नीचे के अधिकांश भाग रेल स्तर के डैश mm ऊपर होनी चाहिए। तो टीपी टीजी बोर्ड जो होनी चाहिए रेल स्तर से 1650 यानी 1.65 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। परीक्षण की कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद डेटोनेटर का न्यूनतम कार्यकाल अवधि होती है। तो अगर आप परीक्षण कर लेते हैं तो परीक्षण करने के बाद इसका डेटोनेटर का कार्यकाल जो होता है वो 8 ईयर हो जाता है। ये परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन सा होता है तो वो एडीएन होता है, एडीएन। स्टॉप डेड प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक डैश पर लगानी चाहिए। तो सतर्कता संकेतक इसका लगानी चाहिए ये 1200 मीटर दूर पर लगानी चाहिए। भारतीय रेलवे रेल पथ नियम के अनुसार गति प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक डैश पर लगानी चाहिए। तो सतर्कता संकेतक भारतीय रेलवे रेल पथ नियम के अनुसार गति संकेतक लगानी चाहिए, तो ये 800 मीटर पर लगानी चाहिए। स्टॉप डेड प्रतिबंध के मामले में रोक संकेतक डैश पर लगानी चाहिए। यानी स्पीड बोर्ड जो है स्टॉप डेड के मामले में लगाना है तो ये 30 मीटर उससे पहले लगा दिया जाना चाहिए। गति प्रतिबंध के मामले में गति संकेतक डैश पर लगाना चाहिए। तो ये गति प्रतिबंध के मामले में गति संकेतक ये कितनी दूरी लगाना चाहिए तो ये 30 मीटर पहले लगा दिया जाना चाहिए। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सतर्कता के आदेश पर गहरी स्क्रीनिंग यानी डीप स्क्रीनिंग स्थान पर है भार रेपनी के अनुसार कार्य स्थान से सतर्कता संकेतक बोर्ड डैश मीटर की दूरी पर लगानी चाहिए। तो ये 800 मीटर दूरी पर लगानी चाहिए। इंजीनियरिंग कार्यों की कोटियों की संख्या होती है। तो इंजीनियरिंग कार्यों की कोटियों की संख्या जो होती है इसमें 3 संख्या होती है। रेल पथ पर घुमाव का निर्देश उस मठ द्वारा दिया जाए जो सीधे मार्ग पर रेल को डैश मीटर की दूरी से देख सकता है। तो उस मेट को घुमावदार में भेजना चाहिए, करों पे उस मेट को भेजा जाए जिसको सीधे लाइन पे 30 से 60 मीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। असमानता को ठीक करते समय मेट को डैश का निरीक्षण करना चाहिए। तो असमानता को अगर ठीक करना है
तो रेल के बाहर रेल हेड का निचला भाग देखना चाहिए। रेल हेड के बाहर जो है रेल हेड का निचला भाग देखना चाहिए। हल्की स्क्रीनिंग ओवरऑलिंग करते समय स्लीपर स्तर से नीचे शोल्डर गिट्टी की गहराई डैश होनी चाहिए। तो ये अगर आप हल्की स्क्रीनिंग कर रहे या ओवरहॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है फॉर्मेशन स्तर तक पूरी गिट्टी बोले तो खोल दी जानी चाहिए। ये फॉर्मेशन स्तर तक पूरी गिट्टी खोल दी जानी चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। संपर्क क्षेत्र को सीलिंग करते समय डैश स्थान का सील किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइनर की रेल और बाहरी परिधि के बीच संपर्क। जहां ईआरसी ड्रिवन हो वहां ईआरसी आउटर और इंसर्ट की आई के बीच संपर्क। पूरी तरह ईआरसी के दूसरी और इंसर्ट का संपूर्ण व्यास, यानी इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। लिफ्टिंग हमेशा दोहरी लाइन में यातायात की डैश दिशा में की जाए और इकहरी लाइन में अंत से शुरू होगी। तो ये दोहरी लाइन में जो है यातायात के विपरीत दिशा में और ऊपर की ओर से शुरू किया जाना चाहिए। बॉक्सिंग करते समय शोल्डर ब्लास्ट को डैश से ऊपर उठाया जाता है, तो ये गिट्टी रेक रहता है, उससे ऊपर उठाया जाता है। पीएससी में पैकिंग कार्य के दौरान भाग लेते समय रेल पथ अनुरक्षण के लिए दिए जाने वाला गाला की संख्या। तो अगर पीएससी में पैकिंग आप करने के लिए जाते हैं तो रेल पथ अनुरक्षण के लिए जो दिया जाता है काम, तो ये 12 गाला की काम दिया जाता है। वार्षिक अनुरक्षण के अनुसार साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन और पुलों की डैश में सफाई की जानी चाहिए। तो ये सफाई की जानी चाहिए, ये मानसून से पहले की जानी चाहिए। पूर्व मानसून सावधानी, इसका आंसर ए हो जाएगा। वार्षिक अनुरक्षण के अनुसार रेल जोड़ों का स्नेहन यानी ग्रीजिंग डैश में पूरा किया जाए। तो ये जो पूरा किया जाना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा मानसूनोत्तर सावधानी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप सी कर लीजिए। रेलपथ परिपथ क्षेत्र में अनुमति निम्न में से किसे नहीं है। तो रेलपथ परिपथ में आप जो है स्टील टेप नहीं लगा सकते हैं, इसे सिग्नल फुटबैक होने की चांसेस रहता है। रेलपथ परिपथ क्षेत्र में कार्य करते समय डैश से अनुमति प्राप्त करना है। तो आप अगर यार्ड में किसी स्टेशन क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसमें ड्यूटी स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त आपको करना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब रेल बिल्डिंग की खराबी होती है तो आपाती मरम्मत डैश द्वारा की जाए। तो आप अगर बिल्डिंग की खराबी होती है तो जो है फिलहाल मरम्मत करने के लिए कीमैन या गश्ती के द्वारा किया जाना चाहिए। जब गैप डैश हो तो कीमैन रेल ब्रेकेज की स्थिति में ट्रेन को गुजरने दे सकता है। तो अगर ये लेस देन 30 mm बोले तो 30 mm से कम होने के बाद ही कीमैन गाड़ी गुजरने की परमिशन दे सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है। सप्ताह में एक बार मेट द्वारा कीमैन के रूप में जाने का उद्देश्य डैश है। यानी कि सप्ताह में एक बार जो मेट कीमैन में जाते हैं तो उसको जाने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन की स्थिति जानने के लिए, किसी भी अतिक्रमण को देखने के लिए, कीमैन द्वारा किया गया कार्य को देखने के लिए, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। पीएससी स्लीपर की पैकिंग स्थिति का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो पीएससी स्लीपर का पैकिंग स्थिति का आकलन किस प्रकार किया जाता है।
तो आप अगर पैकिंग कर दिए हैं तो उसके बाद गाड़ी गुजरते समय आपको देखना चाहिए। स्लीपर के वर्गकारिता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? तो आप स्लीपर की वर्गकारिता आप जांच कर रहे हैं तो उसको आपको जांचना है किस उपकरण से? तो उसे टी स्क्वायर बोलते हैं, लोकल भाषा में गुनिया भी बोला जाता है। स्लीपर की पैकिंग के लिए गिट्टी को रेल के अंदर से मध्य की ओर डैश सेमी चौड़ाई तक खोला जाना चाहिए। तो अगर आप स्लीपर को पैकिंग करते हैं तो ये पूरी स्लीपर है, तो ये रेल के अंदर 45 सेंटीमीटर तक खोला जाना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। सुरक्षा के समय रेल पर डेटोनेटर रखते समय यदि डेटोनेटर का लेग टूट गया तो डेटोनेटर को कैसे लगाया जाए? अगर डेटोनेटर का लेग टूट गया तो उसमें गीली मिट्टी का उपयोग करके आप डेटोनेटर को लगा सकते हैं। लाल झंडे की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथ से खतरे का सिग्नल दिखाना है। अगर आपको लाल झंडे आपके पास नहीं है और खतरे का सिग्नल दिखाना है तो आप दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाकर आप दिखा सकते हैं। हरी झंडी की अनुपलब्धता की स्थिति में आगे बढ़ो हाथ सिग्नल है। बोले तो अगर आपको गाड़ी को अगर हरी झंडी आपके पास नहीं है और आप झंडा दिखाना चाहते हैं बोले तो आप एक हाथ को स्थिर रखकर आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। हरी झंडी की अनुपलब्धता की स्थिति में सतर्कता से आगे बढ़ो हाथ सिग्नल दिखाना है तो क्या करना है? एक हाथ को हिलाते हुए, इसका इंडिकेशन हो जाएगा एक हाथ को हिलाते हुए। फिश प्लेटिंग कॉम्बिनेशन फिश प्लेट ज्वाइंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए अन्यथा डैश होगा। तो क्या होना चाहिए? गेज फेस और बेमेल ये दोनों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें गेज फेस मिला करके कॉम्बिनेशन पट्टी बांधना चाहिए। 60 किलोग्राम फिश प्लेट ज्वाइंट के स्थान पर यदि हम 52 किलोग्राम फिश बोल्ट का उपयोग किया गया तो क्या हो सकता है? तो यह फिट तो होगा पर कुछ समय बाद ये काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ट्रैकमैन रेल पथ का रखरखाव और विभिन्न ड्यूटियां जैसे डैश पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तो ट्रैकमैन क्या क्या करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये फाटक वाला का काम, चाबी वाला का बाहर मुक्त करने और गश्ती करने और सामग्री लोडिंग अनलोडिंग ये उपयुक्त सभी ये ट्रैकमैन जो है इस सभी कामों के लिए जिम्मेदार है। पैकिंग के दौरान कार्यस्थल पर गाड़ी गुजरते समय ट्रैकमैन का मुख्य ड्यूटी डैश है। तो गाड़ी गुजरते समय उसे क्या करनी चाहिए? स्लीपर की ढीली पैकिंग का निरीक्षण करनी चाहिए। इसका स्लीपर की ढीली पैकिंग का निरीक्षण करनी चाहिए। रेल जॉइंटों का स्नेहन का उद्देश्य क्या है? रेल जॉइंट का स्नेहन का उद्देश्य क्या है? अगर आप रेल जॉइंट को ग्रीजिंग करते हैं तो आपको दरारों की पहचान, रेल छोरों को विस्तारण और संकुचन, कितना रेल बढ़ रहा घट रहा है और फिशिंग प्लेन पर घिसाव कम करना, ये आपको ये सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो रेल पथ गेज को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये गेज व लेवल से मापा जाता है। रेल पथ गेज को मापते समय गेज व लेवल में लाल रीडिंग आता है, इसका संकेत क्या है? अगर लाल रीडिंग आया तो टाइट गेज हो गया यानी उसे तंग रेल बोलते हैं। ट्रैक का ओवरहॉल करना आवश्यक है क्योंकि इससे डैश का सुधार होता है। तो ओवरहॉलिंग करने से किसका सुधार होता है? तो इसमें पानी निकासी का सुधार होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मैनुअल गहरी स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सीव आकार -mm है। तो ये इसका सीव आकार जो होता है
ये 25 mm का होता है। थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर डैश की गहराई तक गिट्टी खोली जानी चाहिए। तो थ्रू पैकिंग में जो गिट्टी खोली जानी चाहिए ये 50 mm तक खोली जानी चाहिए। घुमावदार प्रचालन करते समय लगाए गए क्रोबार और रेल के ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिफ्टिंग करते समय गाड़ी गुजरने के समय सुविधा ढाल डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 25 mm प्रति रेल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं और गाड़ी आने वाला है तो प्रति रेल 25 mm आपको ढाल देना है, इससे अधिक नहीं देनी चाहिए। डीप स्क्रीनिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब गिट्टी को किसी भी स्लीपर से हटाया जा रहा हो तो हमेशा के लिए इसके बीच से कम डैश पूरी तरह से आश्रित स्लीपर हो और अगले स्लीपर पर काम किया गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 स्लीपर पूरी तरह से पैक किया जाना चाहिए। गैंग चार्ट में क्या चिन्हित नहीं होता है? तो आपको मालूम होगा कि गैंग चार्ट में ये जो है रेल पथ का डीप स्क्रीनिंग चिन्हित नहीं किया जाता है। बाकी गैंग चार्ट में सभी चित्र रहता है। आकस्मिक रेल नवीकरण, पार्श्व नालियाँ की सफाई कब किया, मशीनीकृत पैकिंग कब हुआ, ये गैंग चार्ट में रहता है। तो रेल पथ का डीप स्क्रीनिंग कब हुआ ये गैंग चार्ट में चिन्हित नहीं किया जाता है। बड़ी लाइन रेल पथ में थ्रू पैकिंग के लिए रोड की ओपनिंग स्लीपर के अंत से रेल की सीट के अंदर डैश की दूरी तक किया जाना चाहिए। तो ये आपको 450 mm तक किया जाना चाहिए। गैंग द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीजिंग करने के मामले में पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर डैश होना चाहिए। तो ये कौन होना चाहिए? तो ये रेल पथ पर्यवेक्षक होनी चाहिए। रेल पथ पर्यवेक्षक होनी चाहिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। अगर यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।